नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आओ आज एक बार फिर भंते विमलारम सिंह जी द्वारा सिखाया जाने वाला मंगल मैत्री ध्यान करेंगे। जब हम मंगल मैत्री ध्यान की भावना करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मंगल मैत्री और मंगल कामनाएं भेजते हैं। ऐसे किसी समय को याद करें जब हम बहुत सुखी थे, जब सुख की वह भावना, वह भाव मन में जागे तो होठों से मुस्कुराइए। वह भाव हृदय के केंद्र में एक प्रसारित होने वाले और प्रकाशित होने वाले भाव की तरह जागता है। जैसे ही वह सुखद भाव मन में जागे, अपने सुख के लिए एक मंगल कामना करें। मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, मेरा मन प्रसन्न रहे, मेरा मन शांत रहे, स्थिर रहे, मेरा मन खुला हो और वास्तविकता को स्वीकार करने वाला हो। मैं खुश रहूं, मैं आनंदी रहूं। इस प्रकार की मंगल कामनाएं करें। यह ध्यान अनुभव करने का, महसूस करने का, एहसास का ध्यान है। जो भी मंगल कामना अपने लिए करते हो, उस मंगल कामना को ईमानदारी से अपने हृदय में, अपने मन में महसूस करो, अनुभव करो। आप जानते हैं कि जब हम शांत और निश्चल होते हैं तो मन में किस तरह का भाव आता है। उसी तरह का भाव अपने हृदय में लाएं और उसी तरह के भावना की मंगल कामना अपने लिए करें। मंगल कामना करते समय होठों से मुस्कुराइए। एक ही मंगल कामना बार बार कर सकते हो जब तक उस कामना को आप सचमुच चाहते हो, या फिर कभी कभी कोई दूसरी मंगल कामना भी कर सकते हो। उस मंगल कामना को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो मंत्र बन जाएगा और ऐसे हो जाएगा कि कोई चीज़ आप मुखोद्गत करना चाहते हो या याद करना चाहते हो और उससे ये होगा कि मन दूसरी बातों में भटक जाएगा। उस मंगल कामना को हृदय में अनुभव करो, महसूस करो और होठों से मुस्कुराओ। उस शांतता को और निश्चलता को मन में अनुभव करो।
अगर शांतता की और निश्चलता की मंगल कामना कर रहे हो तो उस कामना के अनुभव को हृदय में अनुभव करते रहो। जब मंगल मैत्री का भाव कमजोर पड़ने लगे तो मंगल कामना फिर से करो। वही इच्छा व्यक्त कर सकते हो या कोई दूसरी। जब आप बैठे हुए हो तो मन का भटकना स्वभाव है और दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना भी मन का स्वभाव है। लेकिन जब भी आपको पता चले कि मन दूसरी बातों के बारे में सोच रहा है, उन ख्यालों को बस छोड़ दो। ख्याल पूरा भी नहीं हुआ हो तो भी छोड़ दो, बस उसे जाने दो। मन को शांत करो, मुस्कुराओ और वापिस आओ। उन ख्यालों से मन में जो तनाव खिंचाव पैदा हुआ था उसे ढीला करो, शांत करो और धीरे से मंगल मैत्री की तरफ वापिस आओ और अपने लिए कोई मंगल कामना करो और मुस्कुराओ। आधे घंटे की ध्यान साधना के सत्र में चाहे 50 बार मन भटक जाए, हर एक बार उस भटकने को जानो, उन ख्यालों को छोड़ दो अपने दिमाग को शांत करो, तनाव खिंचाव को ढीला करो, होठों से मुस्कुराओ और सुखद भाव, मंगल भाव की तरफ वापिस आओ। फिर इस साधना सत्र को एक अच्छा साधना सत्र कहा जाएगा। कौन सा साधना सत्र अच्छा नहीं है? अगर आप मुस्कुराना बंद करो, जब आपको पता चले कि आपका मन भटक गया है, तो बिना मुस्कुराए आप उन ख्यालों में भटकते रहो, उन ख्यालों को न छोड़ो, तो उस साधना सत्र को अच्छा साधना सत्र नहीं कहेंगे। जब आप साधना में बैठते हो तो अपने पीठ को अच्छी तरह से सीधा रखो। पीठ में बहुत तनाव न हो, लेकिन वो बहुत ढीली भी न हो, और अपने शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं है। उंगलियों को आगे पीछे न करें या एक दूसरे से खेले नहीं, न पैरों की न हाथों की, खुजलाएं नहीं, घर्षण न करें, अपना आसन न बदलें और आगे पीछे न हिले। जैसे कोई भगवान बुद्ध की मूर्ति हो, उसी तरह स्थिर और निश्चल बैठे रहो। जब आप बैठते हो तो हो सकता है शरीर में कोई संवेदनाएं जागे, हो सकता है खांसने की इच्छा हो सकता है कहीं खुजली हो, कहीं गर्मी महसूस हो, कहीं कंपन महसूस हो या कोई दुखद संवेदना हो। जैसे ही इनमें से कुछ उत्पन्न होगा, आपका मन उस तरफ जाएगा और उस संवेदना को अपनी व्यक्तिगत संवेदना समझकर
आप उससे द्वेष करने लगेंगे और आपका मन कहेगा इस संवेदना को बंद होना चाहिए, मुझे ये अच्छी नहीं लगती जब वो होती है, वो चली क्यों न जाती। इस प्रकार का विचार उस संवेदना को और बढ़ाएगा और तीव्र बनाएगा। उसकी चिंता न करें। खांसी आई हो तो धीरे से खांसी होने दो और फिर से ध्यान शुरू करो। पहली चीज ये करनी है कि उस दुखद संवेदना के बारे में जो विचार आया है उन विचारों को जाने दो और अपने दिमाग में और अपने मन में जो तनाव और खिंचाव आया हुआ है उसे ढीला करो, शांत करो और मुस्कुराओ। जैसे ही हम अपना ध्यान का प्रशिक्षण आरंभ करते हैं, आपको पता चलेगा कि अभी भी उस संवेदना के इर्द गिर्द हमने मन का तनाव पैदा किया हुआ है, क्योंकि हम उस संवेदना को सचमुच नहीं चाहते और चाहते ही कि वो संवेदना खत्म हो। मगर वास्तविकता यह है कि जब कोई संवेदना जागती है तो वो जागती है, यही इस क्षण की सच्चाई है। और वह ठीक ही है कि वो संवेदना वहाँ है, ठीक ही होगा क्योंकि अब वो वहाँ है। अगर हम सच्चाई से लड़ने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, सच्चाई को बदलने की कोशिश करेंगे, तो उससे दुख ही होगा, वो दुख का कारण ही बनेगा। जो भी संवेदना है उसे वहीं रहने दो, उसे वहीं रहना ठीक समझो। शांत हो जाओ, मंगल मैत्री और मंगल कामना के सुखद भाव की तरफ धीरे से वापस आ जाओ और अपने आप के लिए सुख की कामना करो। जब भी ये ध्यान कर रहे हो, याद रहे कि यह एक मुस्कुराने का ध्यान है। अपने मन में मुस्कुराओ और हमारी आंखें बंद है, फिर भी आंखों से भी थोड़ा मुस्कुराओ, होठों से मुस्कुराओ थोड़ा सा, और अपने हृदय में भी मुस्कुराओ। जब भी आपको पता चलेगा कि हम मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो फिर से आरंभ कर दो। 10 मिनट के बाद अपने आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री भेजना आरंभ कर दो। अभी नया नया ध्यान शुरू किया है, तो ये आध्यात्मिक साथी कैसा होना चाहिए? अगर हम पुरुष हैं तो वो भी पुरुष हो, वो अपने घर परिवार से न हो और वो जिंदा हो, जीवंत हो, जीवित हो, वो बीमार न हो, चोट खाया हुआ न हो। जब भी हम हमारे आध्यात्मिक साथी के बारे में सोचें और उसके सद्गुणों के बारे में सोचें,
तो हमारे मन में खुशी की लहर दौड़े। हम उनका आदर करते हैं और तहे दिल से उनकी भलाई चाहते हैं। ऐसा आध्यात्मिक साथी हो। जो आध्यात्मिक साथी पहले दिन चुना है, जब तक हम बताएंगे नहीं, अपने आध्यात्मिक साथी को बदले नहीं, उसी आध्यात्मिक साथी से साथ रहना है जब तक एक विशिष्ट अवस्था तक आप पहुंच नहीं जाते। पहले 10 मिनट अपने आप को मंगल मैत्री दी है। अब हमारे पास दूसरों को देने के लिए भी मंगल मैत्री है। तो उस आध्यात्मिक मित्र को, आध्यात्मिक साथी को, आध्यात्मिक सहेली को मंगल मैत्री दें। तू दुख से मुक्त हो, तेरा मन प्रसन्न हो, तेरा मन शांत हो, निश्चल हो, तेरा मन खुला हो, वास्तविकता को स्वीकार करने वाला हो। तू खुश रहे, तू आनंदी रहे। जो भी मंगल कामना अपने आध्यात्मिक साथी के लिए कर रहे हो, उस मंगल कामना को हृदय में अनुभव करो, महसूस करो, उसका एहसास होने दो। अपने आध्यात्मिक साथी को अपने हृदय में मध्य भाग में स्थापित कर दो। मुस्कुराते हुए उसको गले लगाओ, उसकी भलाई सोचो और उस सोच को, उस भाव को अपने हृदय में अनुभव करो, महसूस करो। अपने मित्र की भलाई में रस लो। सचमुच उसे चाहो। अगर मंगल भाव जरा सा कम बढ़ जाता है तो मुस्कुराओ और फिर से अपने आप को कुछ समय के लिए मंगल मैत्री दो और उसे बढ़ाओ और फिर अपने मित्र की तरफ वापस आओ, आध्यात्मिक साथी की तरफ वापस आओ और मुस्कुराते हुए उसे मंगल मैत्री देते रहो। इस मंगल भाव में ध्यान करते करते परिवर्तन हो सकता है। मंगल भाव की जो बुनाई है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। और अगर वो कमजोर पड़ जाए तो उसे थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। जब शरीर से कोई संवेदना आती है तो फिर से मंगल मैत्री को व्यवस्थित कर ले। हमारे दिमाग को आदत है कि वह संवेदनाओं के ऊपर प्रतिक्रिया करते रहता है। जैसे ही कोई संवेदना बाहर से आती है या शरीर से दिमाग तक पहुंचती है तो दिमाग की आदत है कि वो प्रतिक्रिया करते रहता है।
मन भटकता है तो पिछली बार जो 6 पायदानों का व्यायाम बताया था उसे फिर से करें। रिकॉग्नाइज यानी कि जाने कि मन भटक गया है। रिलीज, जिन ख्यालों में मन भटक गया था उन ख्यालों को वहीं छोड़ दें। रिलैक्स, मन में और दिमाग में जो तनाव खिंचाव पैदा किया है उसे ढीला करें, उसे शांत करें। रिस्माइल, होठों से मुस्कुराए। रिटर्न, मंगल मैत्री की तरफ वापस आएं। रिपीट, फिर से मन भटकता है तो इस 6 पायदानों के व्यायाम को फिर से करें। जब मन में भटकन के विचार आते हैं तो समझे कि ये बदलने वाले हैं, अनित्य है। इन 6 पायदानों का व्यायाम तभी करें जब मन भटक जाए। अगर मन भटक नहीं रहा है तो मंगल भाव के साथ, मंगल कामना के साथ बने रहें। बहुत आवश्यक है कि अपने ओठों पर मंद सी मुस्कान बनी रहे। मन को हल्का सा शांत रखें। और अपने आध्यात्मिक साथी को मंगल मैत्री देते रहें। तेरा मंगल हो। तू निरोगी रहे। तू शांत रहे। तू संतुष्ट रहे, समाधानी रहे। इस क्षण में मुझे जो संतुष्टि, मुझे जो समाधान अनुभव हो रहा है वो तुझे भी अनुभव हो। इस तरह के भाव अपने हृदय में जगने दें।
तेरा मंगल हो। तू सुखी रहे। तू संतुष्ट रहे। समाधानी रहे। सभी रोगों से दूर रहे। हम दोनों सदा सुखी रहें। हम दोनों सदा संतुष्ट रहें। हम दोनों का सदा मंगल हो। हमारा कल्याण हो। स्वस्थ मुक्ति हो। हमारा भला हो। इस संसार के, इस ब्रह्मांड के सारे प्राणियों का, सारे जीवों का भला हो, मंगल हो, सभी संतुष्ट हो। भवतु सब मंगलम्। भवतु सब मंगलम्। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु।